बंधी हुई थी? रामू ने कहा, जी महाराज। इसके बाद राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर तुमने चंदनपुर के सभी घरों में अपनी भैंस को खोज लिया है और तुम्हें अपनी भैंस नहीं मिली तो तुम ऐसा करो, आखिरी तबेला यानी राजा के तबेले में भी एक नजर मार लो। हमारे तबेले की भैंस दिखाने के लिए हम खुद तुम्हारे साथ चलेंगे। इसके बाद राजा रामू और उसकी पत्नी को लेकर अपने शाही तबेले में आ पहुंचा। जब वे लोग तबेले में पहुंचे तो रामू का साला यानी कि चमेली का भाई, जो कि राजा के यहां पर तबेले में काम करता था, जिसका नाम सुंदरलाल था, वह वहीं पर एक भैंस को नहला रहा था और वह भैंस बहुत ही उछल कूद मचा रही थी। रामू उस उछल कूद मचाती हुई भैंस को देखकर कहने लगा, महाराज महाराज, यही है मेरी भैंस। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, महाराज यही मेरी भैंस है। महाराज ने रामू को गुस्से भरी नजरों से देखा और कहा, तुम हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। रामू बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगा, नहीं महाराज, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन मेरी भैंस तो यही है। राजा बोला, परंतु तुमने तो कहा था कि उसके गले में कोई घंटी बंधी हुई थी, लेकिन इस भैंस के गले में तो कोई घंटी नहीं बंधी हुई। ये कहते हुए राजा ने भैंस के गले की तरफ इशारा किया और तब तक वह भैंस अपने मालिक रामू को पहचान चुकी थी और उसके नजदीक आ गई और फिर वह रामू के पैर चाटने लगी। यह देखकर महाराज हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझते देर न लगी कि यह भैंस सचमुच रामू की भैंस है। तब राजा ने गुस्से से देखते हुए शाही तबेले में काम करने वाले और सभी भैंसों की देखभाल करने वाले सुंदरलाल को अपने पास बुलाया और गरजते हुए पूछा, सुंदरलाल, ये भैंस शाही तबेले में कैसे आ गई? महाराज का गुस्सा देखकर सुंदरलाल के हाथ पैर कांपने लगे, मानो उसके तो तोते ही उड़ गए। उसने घबराकर और बड़ी ही दीनता से अपनी बहन चमेली की ओर देखा। जब चमेली को लगा कि उसका भाई अब फंस जाएगा और महाराज उसे कोई कठोर दंड दे देंगे, तो वह भी एकदम से महाराज के पैरों में गिर पड़ी और बिलख बिलख कर कहने लगी, महाराज, इसमें मेरे भाई का कोई दोष नहीं है। बात दरअसल यह है कि मेरे विवाह को 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे पति रामू ने मेरे प्रति कोई भी जिम्मेवारी नहीं निभाई है। ये तो सुबह शाम रात दिन अपनी भैंस की सेवा में ही लगा रहता है। दिन भर खेतों में काम करता है और बाकी का समय अपनी भैंस के साथ गुजारते हैं। मैं तो सिर्फ इनके लिए खाना बनाने, कपड़े धोने और बर्तन मांजने वाली एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। मेरे पति के पास तो मुझसे प्यार के 2 बोल बोलने के लिए भी समय नहीं है। जब इनके तबेले से यह भैंस गायब हुई तब जाकर इन्होंने मुझसे कोई बात की। महाराज, ये सारी योजना मेरी ही थी और यह सब कुछ मेरा ही किया कराया है। मैं अपने अपराध को स्वीकार करती हूँ महाराज। मैंने ही इस भैंस को अपने तबेले में से रात के समय उसके गले में से घंटी निकालकर अपने भाई सुंदरलाल को थमा दिया था और उससे कहा था कि इसे महाराज के तबेले में बांध दो, क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि रामू सारी दुनिया में अपनी भैंस को तलाश कर लेगा। परंतु राजा के तबेले में भैंस को तलाशने का विचार उसके मन में कभी नहीं आएगा और ना ही वह ऐसी हिम्मत कर पाएगा। परंतु आप जैसे न्यायप्रिय राजा तो रामू को अपने शाही तबेले में भी लेकर आ गए। अब मैं क्या करती महाराज? यह भैंस तो मेरे लिए किसी सौतन से कम नहीं थी। इससे छुटकारा पाने का बस यही एक रास्ता था, लेकिन मैं अपनी कोशिश में असफल रही। महाराज, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं, मुझ पर दया कीजिए। महाराज, मेरे पति को समझाइए कि शादी के बाद एक पति को अपनी पत्नी के प्रति सभी जिम्मेवारियों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि वह अपना मायका, सहेलियां, परिवार सब कुछ छोड़कर उसके पास आई है। उसे अपनी पत्नी को सुखी रखना चाहिए, घर के कामों में उसका सहयोग करना चाहिए, न कि अपने काम में मस्त होकर पत्नी को भुला देना चाहिए। मैं अपने मायके में भी घर के सभी काम करती थी, साथ ही साथ अपनी गाय भैंसों की देखभाल भी करती थी, लेकिन मेरे पति मुझे इस भैंस को हाथ भी नहीं लगाने देते। महाराज के सामने चमेली फूट फूट कर रो रही थी। महाराज को चमेली की बातें सुनकर उस पर बहुत ही दया आई। महाराज ने उससे कहा, तुम दुखी मत हो चमेली, हम तुम्हारी सारी बात समझ गए हैं, हम तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे। इसके बाद महाराज ने रामू की ओर क्रोधित होकर देखा और फिर गरजते हुए बोले, रामू, तुम अपनी भैंस को एक ही शर्त पर अपने घर ले जा सकते हो, और वह शर्त यह है कि तुम अपनी भैंस को अपनी मर्जी से अब हाथ भी नहीं लगा पाओगे, साथ ही साथ अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखोगे। अरे मूर्ख इंसान, ईश्वर की कृपा से तुम्हें इतना प्यार करने वाली पत्नी मिली है जो एक पत्नी होने के सारे कर्तव्य पूरा कर रही है। वह तुम्हारा ख्याल भी रखती है और जब तुम्हारा परिवार बड़ा हो जाएगा तो यह तुम्हारी संतानों की देखभाल भी करेगी। अब रामू की समझ में सारी बात आ चुकी थी। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मैं आज से ही आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगा। और फिर राजा चमेली की तरफ देखते हुए कहने लगे, चमेली, आज से तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि रामू हमारे आदेश का पालन करे।
अगर इसने ऐसा नहीं किया तो तुम इसकी भैंस को कसाई को बेच देना। यह सुनकर रामू घबरा गया और बोला, नहीं महाराज, कसाई तो मेरी भैंस को काटकर बेच डालेगा। महाराज ने कहा, हाँ, तो अगर तुम अपनी भैंस को अपने घर में जिंदा देखना चाहते हो तो आज से एक बात समझ लो, यह भैंस तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी की हो गई है, क्योंकि शादी के बाद पति की हर चीज पर उसकी पत्नी का भी अधिकार हो जाता है। रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गया हूँ। आज से मैं अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखूंगा और इसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। यह सुनकर चमेली भी बहुत ही खुश हुई। इसके बाद महाराज ने रामू को उसकी भैंस सौंप दी। पति पत्नी अपनी भैंस को लेकर वापस अपने घर आ गए। उस दिन के बाद से रामू अपनी पत्नी चमेली का पूरा ख्याल रखने लगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। 1 महीने तक तो रामू पर राजा की बातों का असर रहा, पर 1 महीने बाद रामू का अपनी भैंस के प्रति प्रेम वापस ऐसे ही होने लग गया। वो तो पूरे दिन अपनी भैंस को नहलाने और उसे चारा देने में ही निकाल देता था। अब तो चमेली पहले से भी ज्यादा परेशान हो गई थी। अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक दिन चमेली को राजा की बताई हुई बात याद आई। राजा ने कहा था कि सिर्फ चमेली ही भैंस की देखभाल करे। अगर रामू ऐसा करे तो भैंस को कसाई को बेच देना। अब तो चमेली को रामू की हरकतों से परेशान होकर ऐसा ही करना सही लग रहा था। एक दिन जब रामू अपने खेतों को जोतने गया हुआ था, चमेली ने मौका देखकर भैंस को बेचने के लिए एक कसाई को बुलाया। कसाई ने चमेली से भैंस का मूल्य पूछा। चमेली ने कहा, सुनो कसाई जी, मेरी भैंस कोई ऐसी वैसी भैंस नहीं है। पूरा 10 किलो दूध देती है एक ही टाइम का। पूरे 5,000 की भैंस है। असल में वो कोई कसाई नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा ठग था। उसने कहा, सुनो, मेरे पास 5,000 तो नहीं है, पर यह हीरा है। ये हीरा बहुत कीमती है, 5,000 से भी ज्यादा महंगा है। हीरे को देखकर चमेली बहुत खुश हुई और उसने भैंस कसाई को बेच दी। कसाई बना हुआ ठग भैंस को खुशी खुशी अपने घर ले गया। शाम को रामू घर आया तो उसे अपनी भैंस नहीं दिखी। उसने पूरे तबेले में भैंस को ढूंढा, पर भैंस नहीं मिल रही थी। वो अपनी पत्नी को जोर से आवाज लगाया, अरे भाग्यवान, जरा यहाँ आओ, भैंस कहाँ गई? चमेली दौड़ती हुई आई। अरे क्या हुआ जी, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे भाग्यवान, भैंस कहाँ है? चमेली ने रामू को भैंस को कसाई को बेचने की बात बताई। रामू को अपनी पत्नी की इस हरकत पर गुस्सा भी आया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही चमेली बोली, अजी, आप भूल रहे हो, राजा का क्या आदेश था? यह सुनकर रामू चुप ही रहा। वो बहुत दुखी हो रहा था, पर बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। रामू को दुखी देखकर चमेली उसे हीरा दिखाते हुए बोली, अजी ये देखो, भैंस के बदले में ये कीमती हीरा भी तो आ गया। हीरे को देखकर रामू की आंखों में चमक आ गई। वह बहुत खुश हुआ। उसके बाद वो दोनों खुशी से अपना गुजारा करने लगे। रामू उस हीरे को देखता तो वह अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठता। रामू को अपनी भैंस की याद तो बहुत आती थी, पर धीरे धीरे वो अपनी भैंस को भूल गया।